या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आप सभी आनंद में होंगे। 30 मार्च 2025 चैत्र शुक्ल पक्ष हिंदी प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 को आप सभी सनातनियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ज्यादातर 1 जनवरी यानी कि विदेशी परंपरा से नववर्ष मनाते हैं, जबकि हमें चैत्र शुक्ल पक्ष से नववर्ष मनाना चाहिए। हमारी संस्कृति ने इसी को ही अपना नववर्ष क्यों माना? कुछ तो खास होगा। हम सभी के दिमाग में ये चीज चलती है कि हमने चैत्र शुक्ल पक्ष से ही अपना नववर्ष क्यों आरंभ किया। क्या आप जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन कराया था? क्यों कराया था? क्या आप जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज तिलक भी इसी दिन हुआ था? और आप यह तो भली भांति जानते हैं कि हमारी माँ दुर्गा के उपासना के चैत्र नवरात्रि के दिन भी यहीं से आरंभ होते हैं। तो क्यों इतना उत्तम है? अन्य नववर्षों की अपेक्षा ये इतना लोकप्रिय क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है इसको अपनाने का। हमारे जो जितने भी 4 युग हुए हैं, उन युगों का जो प्रथम युग था सतयुग, उसका आरंभ इसी दिन से हुआ था। इसी दिन ही ब्रह्मा जी ने हमारी पूरी सृष्टि की रचना की थी। तो बताइए, है ना महत्वपूर्ण दिन? क्यों ना फिर इस दिन को नववर्ष के रूप में अपनाया जाता? इसी दिन एक नूतन वर्ष, एक नया दिन, एक नई परंपरा से आरंभ किया गया। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की इस तारीख 30 मार्च को ही अपना नववर्ष पूरे उल्लास, पूरे उमंग के साथ मनाएं। भारतीय संस्कृति को अपनाएं। सभी में ही सनातनियों का समावेश हो जाता है, फिर चाहे वो किसी भी विचारधारा के क्यों ना हो। तो आप सभी अपनी सनातनी परंपराओं को ना भूलें, उनका स्वागत करें और उनका सम्मान भी करें। विदेशी परंपरा, पाश्चात्य जो परंपरा है, पाश्चात्य जो गुलामी है, उसको त्याग कर अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। स्वयं भी जागें और दूसरों को भी जगाएं। भारतीय संस्कृति के इस नूतन वर्ष में आपके जीवन में चेतना जगे। आप अपने जीवन में